सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत में बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी पहुंचे, जहां सोनीपत में उनका एक रोड शो का आयोजन किया गया और उसके बाद जनसभा को संबोधित किया गया। लेकिन जनसभा में बीजेपी पार्टी के सांसद, विधायक और कार्यकर्ता भीड़ जोड़ने में असफल नजर आए। वहीं जनसभा में खाली कुर्सियां इस बात की गवाह बनी हैं। नायब सिंह सैनी ने कहा कि एक बार फिर प्रदेश और देश में बीजेपी पार्टी सरकार बना रही है। कृषि मंत्री के बयान का भी वो बचाव करते नजर आए। कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर बरसे और कहा कि कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार का शासन था और बीजेपी पार्टी में विकास का शासन है। देखिए क्या कहते हैं नायब सैनी। सोनीपत के सभी कार्यकर्ताओं का, सोनीपत की जनता का, जो कार्यकर्ताओं के अंदर जोश और जो आम लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिला, मैं सोनीपत को और सोनीपत के कार्यकर्ताओं को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। उन्होंने, सभी बाजार के लोगों ने, सभी संस्थाओं के साथ साथ सभी NGOs ने जो बाहर आकर के आशीर्वाद देने का काम किया है, ये आशीर्वाद ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। ये आशीर्वाद ये मनोहर लाल जी की नीतियों का परिणाम है। जो काम उन्होंने 9 वर्षों के अंदर, 9.5 वर्षों में किए हैं, ये उन सब का परिणाम है। अद्भुत देश और प्रदेश को बदलने का काम किया है। आम गरीब व्यक्ति के जीवन के अंदर मुस्कान लाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। योजनाबद्ध तरीके से लोगों तक, दूर दराज बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इतने काम किए हैं कि मैं दोनों सरकारों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूँगा कि ज़बरदस्त काम इन 9-9.5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किए हैं। चाहे मनोहर लाल की सरकार ने बिना पर्ची के, बिना खर्ची के रोजगार देने का काम किया है। जिन लोगों का विश्वास सरकारों से उठ चुका था, इन 9.5 वर्षों के अंदर वो विश्वास दोबारा कायम करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। जेपी दलाल ने एक बयान दिया है, उसके बाद उनका विरोध हो रहा है। फोगाट खाप और धनखड़ खाप ने कहा है कि जिस तरह का उन्होंने बयान दिया वो उसकी माफी मांगे, वरना हम उनका विरोध करेंगे। भाषा का प्रयोग किया है। नहीं, देखिए, क्योंकि जेपी दलाल ने जो बोला है वो उसका अपना व्यक्तिगत विषय वो हो सकता है, और उसके अंदर उन्होंने जो बात कही है उसके अंदर पार्टी का हमारा कुछ विषय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 36 बरादरी को साथ लेकर के चलती है। सबका आशीर्वाद इसके अंदर है, सहयोग है। मेरी अपील है, जिस प्रकार का आज जोश कार्यकर्ताओं में देखने को मिला है, जिस प्रकार का उत्साह जनता में देखने को मिल रहा है, ये स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूं कि हरियाणा के अंदर 10 के 10 कमल के फूल खिल करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। तीसरी बार अपनी जमीन तलाशे, अब की बार कांग्रेस सरकार बना रही है। देखिए, क्योंकि कोई भी दल है वो दल अपनी बात रखता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं। कांग्रेस का जो शासन है वो भ्रष्टाचार से रहित दिखाई देता है, और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी का शासन और विकास से रहित दिखाई देता है। वो अंतर एकदम लोगों को दिखाई दे रहा है। आज मैंने कहा है कि प्रदेश के अंदर भी समान रूप से विकास हुआ है। नहीं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक क्षेत्र प्रेम था, क्षेत्रीय प्रेम था, और वो क्षेत्रीय प्रेम के कारण वो हरियाणा को अनदेखा होता था, और उस क्षेत्रीय प्रेम के कारण बहुत सारा वर्ग वो भी वंचित रह जाता था। परंतु आज ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी मालूम होगा, कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस गरीब व्यक्ति सरकार को ढूंढता था, आज सरकार गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके उस तक लाभ पहुंचाने का काम कर रही है।